मूवी शुरू होती है और हम मार्क को देख पाते हैं। वो जब जॉगिंग कर रहा था तब कोई उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद हम उसकी वाइफ शैरॉन को देखते हैं। मार्क के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है। उसका और एक अफेयर भी था जिसके बारे में भी सबको पता चल गया है। ऊपर से उसका रियल एस्टेट का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसका फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। वो अपने बेटे एंथनी को उठाती है क्योंकि आज उसे स्कूल जाना है, पर वो स्कूल जाने से मना करता है। ये देखकर शैरॉन पूछती है, क्या स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करता है? तो एंथनी कहता है, नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करता। फिर वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव बार्नेस उधर आते हैं। वो मार्क के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसी का अपडेट देने वो शैरॉन से मिलते हैं। ऊपर से ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। बार्नेस उसे पसंद करता है पर शैरॉन उसे इग्नोर करती है। उधर स्कूल में ब्रैंड नाम का एक लड़का एंथनी को परेशान करता है। तब डिलन नाम का और एक लड़का उधर आता है और ब्रैंड उसे देखकर वहां से चला जाता है। एंथनी उसकी क्लासमेट मेगन को बहुत पसंद करता है, पर जाके उससे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। डिलन को जब ये बात पता चलता है तब वो मेगन और एंथनी को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर डिलन और एंथनी स्कूल के फुटबॉल टीम के लिए ट्रायल देने जाते हैं। उधर भी डिलन उसकी मदद करता है और इसी बीच ब्रैंड उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ये देखकर कोच उसे निकाल देते हैं। देन लॉकर रूम में एंथनी उससे पूछता है, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? डिलन कहता है, मुझे पता है रिसेंटली तुम्हारे डैड की डेथ हुई है। 2 साल पहले मेरे डैड ने भी सुसाइड किया था। मैं जानता हूँ डैड को खोने का दुख क्या होता है और हम दोनों में ये एक सिमिलरिटी भी है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसके बाद एंथनी अपना लॉकर खोलता है तो उसमें उसके कपड़े नहीं थे। वो उसे ढूंढता है तो टॉयलेट में उसे अपने कपड़े मिलते हैं। वो समझ जाता है ये काम ब्रैंड ने ही किया है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वो डिलन को लेकर घर आता है और अपनी मॉम से कहता है आज रात घर पे उसने एक पार्टी रखी है, उसके स्कूल के फ्रेंड्स उधर आएंगे। ये सुन के शैरॉन भी खुश होती है क्योंकि एंथनी फाइनली अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिल रहा है। उस रात वॉशरूम ढूंढते हुए डिलन शैरॉन के रूम में आ जाता है और उनकी फैमिली फोटो को देखने लगता है। तभी शैरॉन उधर आ जाती है और वो डिलन के फैमिली के बारे में पूछती है। वो कहता है 2 साल पहले उसकी डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुन के शैरॉन उसे सिंपैथी दिखाती है। अब क्योंकि वो रियल एस्टेट का बिजनेस करती है इसलिए वो फिर से डिलन से मिलती है। डिलन के अंकल एक घर खरीदना चाहते हैं तो वही देखने डिलन इधर आता है। अगले दिन एंथनी ब्रैंड से अच्छा फुटबॉल खेलता है और ये देखकर वो जेलस फील करता है, इसलिए वो उसके कपड़े फिर से टॉयलेट में डालने जाता है, पर एंथनी के लॉकर में ताला लगा हुआ था। तभी डिलन उधर आ जाता है। वो ब्रैंड को थ्रेट करता है, अगर उसने फिर कभी एंथनी को परेशान किया तो डिलन उसका मुंह तोड़ देगा। दूसरी तरफ शैरॉन का एक्स बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल करता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। उसे लगता है मार्क को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही मारा है, पर इसके बारे में वो डिटेक्टिव बार्नेस को कुछ भी नहीं बताती। वो अपनी सेक्रेटरी केटी के साथ इसके बारे में डिस्कस करती है तो केटी कहती है उसे बार्नेस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी शैरॉन उसे कुछ भी नहीं बताती। उधर स्कूल में डिलन एंथनी को इनकरेज करता है मेगन को डेट पे ले जाने के लिए। तब एंथनी उसे डेट के लिए पूछता है और वो भी मान जाती है। इवनिंग में ये दोनों डिलन के कार में ही डेट पे जाते हैं और डिलन एंथनी के घर में रुकता है। फिर ये दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देन डिलन के कहने पर शैरॉन मार्क की बुक्स की पेजेस को फाड़ने लगती है, इससे उसे बेटर फील होता है। फिर जब वो नहा रही थी तब डिलन भी उसे ज्वाइन करता है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ से इनका रिलेशन स्टार्ट होता है। कुछ देर बाद एंथनी डेट से वापस आता है और तब डिलन भी अपने घर चला जाता है। हमें उसका घर दिखाया जाता है पर उसकी घर की हालत बहुत ही खराब है। डिलन जिस तरह की लाइफस्टाइल सबको दिखाता है वो असल में फेक है और शैरॉन को जो मेल मिल रही थी वो सब डिलन ही उसे भेज रहा था। इसका मतलब डिलन कुछ प्लान कर रहा है, उसका मोटिव कुछ और ही है। इसीलिए वो एंथनी की इतनी मदद करता है और उसका फ्रेंड भी बना है ताकि वो शैरॉन के करीब जा सके। लेकिन ब्रैंड को डिलन के ऊपर शक हो जाता है। इसके बारे में वो मेगन से बात करता है पर मेगन उसे सीरियसली नहीं लेती। तब ब्रैंड कहता है तुम चाहो तो ऑफिस रूम में जाकर डिलन की फाइल को चेक कर सकती हो। असल में मेगन की मॉम इसी स्कूल के ऑफिस में काम करती है, इसलिए मेगन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही आसान होगा। फिर ब्रैंड डिलन को टीज करता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है और वो मैं सबको बता दूंगा। ये सुन के डिलन परेशान हो जाता है।
दिन एंथनी के साथ मिलके एक प्लान बनाता है। वो कहता है तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। एंथनी भी राजी हो जाता है क्योंकि डिलन हमेशा उसकी मदद करता है, तो इस बार उसे भी उसकी मदद करनी होगी। फिर डिलन अपना हाथ काट के कहता है ये ब्रेंट ने किया है। इन्वेस्टिगेट करने डिटेक्टिव बार्नेस उधर आते हैं। शैरन को भी इसके बारे में पता चलता है तो वो भी आ जाती है। बार्नेस जब पूछता है तब डिलन कहता है ब्रेंट ने मेरा हाथ नाइफ से काटा है और वो उसी नाइफ से एंथनी को भी डराता है। एंथनी भी इस पे एग्री करता है। अब सारे एविडेंस ब्रेंट के अगेंस्ट थे, इसलिए उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। घर पहुंच के शैरन एंथनी से कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ब्रेंट तुम्हें परेशान करता है। इस बात पे एंथनी चिढ़ जाता है और ये दोनों झगड़ने लगते हैं। असल में उसे बहुत बुरा लगा था कि उसकी मॉम ने उसके डैड की बुक को फाड़ दिया था। उसे लगता है उसकी मॉम उसके डैड से प्यार नहीं करती थी और वो उनकी सारी यादों को मिटा देना चाहती है। ऊपर से उसे उसकी मॉम की पिछले अफेयर के बारे में भी पता है जो उसके डैड ने ही उसे बताया था। फिर वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तब डिलन शैरन को टेक्स्ट करता है। वो उस घर को फिर से एक बार देखना चाहता है। इवनिंग में शैरन उससे मिलने उस घर में जाती है। तब ये दोनों करीब आ जाते हैं और कोई उन दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन स्कूल में मेगन एंथनी को वो वीडियो दिखाती है। इसका मतलब मेगन ने ही ये वीडियो बनाया था। असल में मेगन को डिलन के बारे में पता चल गया था। फिर जब उसने डिलन को कन्फ्रंट किया तब उसने मेगन को उसी घर के बाहर बुलाया जहां पे वो शैरन के साथ था। मेगन को लगता है डिलन ने जानबूझ के उसे उधर उस टाइम पे बुलाया था क्योंकि वो चाहता था मेगन उन दोनों को एक साथ देखे। वो ये भी कहती है डिलन का रियल नेम भी डिलन नहीं है, वो तो उसका मिडिल नेम है और उसने अपना हाई स्कूल 3 साल पहले ही खत्म कर चुका है। लेकिन ये सब जान के भी एंथनी कुछ रिएक्ट नहीं करता। तब वो उससे ब्रेंट के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है पर एंथनी उसे इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद डिलन उधर आता है और मेगन के फोन से वो वीडियो अपने फोन में ले लेता है। फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। शैरन जब सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो देखती है तब उसे टेंशन होने लगती है। इसी दौरान डिटेक्टिव बार्नेस उधर आते हैं। उन्हें अब मार्क के केस से निकाल दिया गया है क्योंकि उनसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। शैरन उसे उस वीडियो और मेल्स के बारे में बताती है। वो इतने दिनों तक ये सब छुपा रही थी, ये जानकर बार्नेस गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उधर एंथनी को मेगन टेक्स्ट करके डिलन के घर पे मिलने बुलाती है। एंथनी जब उधर जाता है तब डिलन पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। असल में डिलन ने ही मेगन के फोन से उसे टेक्स्ट किया था। फिर वो मेगन के फोन से शैरन को टेक्स्ट करके कहता है एंथनी आज रात मेरे घर पे रुकेगा। इसके बाद वो शैरन का एक्स बॉयफ्रेंड बन के उसे मेल करता है और अपने घर में मिलने बुलाता है। इसके बारे में वो डिटेक्टिव बार्नेस को इन्फॉर्म करती है। दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर पे जाती है, लेकिन उधर डिलन को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। असल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिलन के डैड थे। जब उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल गया था तब उन्होंने सुसाइड कर लिया था। पर डिलन को लगता है शैरन की वजह से ये सब हुआ है और वो उससे रिवेंज लेना चाहता है। वो उसे एक नाइफ देकर उसे भी सुसाइड करने के लिए कहता है, नहीं तो वो एंथनी को मार देगा। और वो ये भी कहता है कि मार्क को भी उसी ने मारा था। पर शैरन उस नाइफ से उसे ही स्टैब करके भाग जाती है। तब बार्नेस भी उधर आता है और वो दोनों मिलके डिलन को पकड़ने जाते हैं, पर तब तक वो वहां से भाग चुका था। दिन वो दोनों एंथनी को बचाने डिलन के घर में जाते हैं। उधर एंथनी और मेगन को डिलन के घर के पास वाले जंगल में बांध कर रखा गया था। किसी भी तरह ये दोनों खुद को छुड़ा लेते हैं। कुछ देर बाद शैरन और बार्नेस भी उधर आ जाते हैं और एंथनी को ढूंढने जंगल के अंदर जाते हैं। बार्नेस पीछे छूट जाता है और तभी डिलन उसे पीछे से स्टैब कर देता है। वो इंजर्ड होके उधर ही पड़ा रहता है। डिलन उससे गन लेकर शैरन को मारने जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एंथनी उधर आ जाता है और वो उसे समझाने लगता है। तभी मेगन पीछे से उस पर हमला करती है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। शैरन उससे गन छीन लेती है और उस गन से उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। फिर वो उसे शूट करने ही वाली थी, लेकिन एंथनी उसे रोकता है और सीन इधर ही कट हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं शैरन और एंथनी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। शैरन अब डिटेक्टिव बार्नेस को डेट कर रही है। इससे सब लोग बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के वो सीन्स जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।